देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा। मतलब राजस्थान की वेशभूषा में पढ़ने वाले हैं, जैसे महिलाओं की वेशभूषा, महिलाओं की साड़ियों को लेकर के, चुनरी लेकर के, ओढ़नी वगैरह लेकर के। उसमें पुरुषों की वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पगड़ी। ठीक है। आदिवासियों के द्वारा कौन कौन सी वस्त्र पहने जाते हैं, कौन कौन सी उनके द्वारा पगड़ियाँ पहनी जाती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। राजस्थान की वेशभूषा देखो, राजस्थान में सर्वाधिक, अगर देखा जाए तो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से रंग के वस्त्र पहने जाते हैं सर्वाधिक, तो वो है तुम्हारे कसूमल रंग के। कौन से रंग के? कसूमल रंग के। अगर आ जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक किस रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, तो कसूमल रंग। कसूमल रंग मतलब लाल रंग को ही कसूमल रंग कहते हैं। जो लाल रंग है ना, कौन सा रंग? लाल रंग। लाल रंग को ही कसूमल रंग कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक किस रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, तो कसूमल रंग। ठीक है। पुरुषों में सर्वाधिक सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। कौन से? सफ़ेद। देखो, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक किस रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, तो सीधा करना है कसूमल रंग। कौन सा रंग? कसूमल रंग। अगर क्वेश्चन घुमा के आ जाए कि राजस्थान में पुरुषों द्वारा सर्वाधिक किस रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, तो वो है तुम्हारे सफ़ेद रंग के। कौन से रंग के? सफ़ेद रंग के। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो राजस्थान में सर्वाधिक कसूमल रंग के वस्त्र पहने जाते हैं, और पुरुषों के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक कौन से रंग के? सफ़ेद रंग के। ठीक है। तो रटो मत हो, समझ समझ के पढ़ो। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम राजस्थान की वेशभूषा। देखो, राजस्थान की वेशभूषा को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है महिलाओं की वेशभूषा और एक है पुरुषों की वेशभूषा। महिलाओं की वेशभूषा का मतलब ये है कि महिलाओं के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, और पुरुषों की वेशभूषा का मतलब ये है कि पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। देखो, महिलाओं की वेशभूषा को हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। महिलाओं की वेशभूषा कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है सामान्य महिलाओं की वेशभूषा, ठीक है, और एक है आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। आदिवासी, आदिवासी मतलब ये एस जो तुम्हारे एसटी कैटेगरी में आती हैं, जैसे भील, गरासिया, कथौड़ी, कंजर। जो मतलब राजस्थान में कुल 12 जनजातियाँ हैं। इन जनजातियों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं, आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा पढ़ेंगे और सामान्य महिलाओं के वेशभूषा पढ़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है। अब उस एक है पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा में हम देखो, पुरुषों की वेशभूषा हम वही ऐसे महिलाओं की वेशभूषा देख रहे थे, सामान्य महिलाओं की वेशभूषा और आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। ऐसे ही पुरुषों की, सामान्य पुरुषों की वेशभूषा, आदिवासी में पुरुषों की वेशभूषा। भाई, महिलाएं सामान्य महिलाएं, सामान्य पुरुष, आदिवासी महिलाएं, आदिवासी पुरुष। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। तो क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान की वेशभूषा। राजस्थान की वेशभूषा को कितने भागों में बटा? दो भागों में। एक तो महिलाओं की वेशभूषा, एक है पुरुषों की वेशभूषा। महिलाओं की वेशभूषा को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो सामान्य महिलाओं की वेशभूषा, एक है आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। फिर आएगा पुरुषों की वेशभूषा, एक है सामान्य पुरुषों की वेशभूषा, एक है आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। ठीक है, समझ गए? पढ़ो। देखो, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सामान्य और आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा। देखो, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो मतलब सामान्य महिलाओं की वेशभूषा को अलग पढ़ाते हैं और आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा को अलग पढ़ाते हैं, लेकिन हम सामान्य और आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा को एक साथ लेकर के चलेंगे, एक साथ लेके चलेंगे, एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है। देखो, जैसे सामान्य
व आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कुर्ती। क्या पढ़ेंगे? कुर्ती। कुर्ती को ही हम चोली कहते हैं। क्या कहते हैं? चोली। और चोली को हम कांचली कहते हैं। क्या कहते हैं? कांचली। कुर्ती पहन के कांचली, मैं चोली चली, मतलब कुर्ती पहन के कांचली, चोली चोली चोली, कुर्ती चोली कांचली। ठीक है, कुर्ती चोली कांचली, ये मतलब एक ही नाम है। कुर्ती को ही तो चोली कहा जाता है, चोली को ही कांचली कहा जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो, कुर्ती, लाल लाल कुर्ती में गोरा सा बदन, ठीक है, और चोली और कांचली। देखो, जो कुर्ती है इस शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है। किन के द्वारा? महिलाओं के द्वारा। शरीर के ऊपरी भाग पर। कौन से भाग पर? ऊपरी भाग पर। ठीक है, जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है। क्या? कुर्ती। कुर्ती को हम चोली कहते हैं और कांचली कहते हैं। कुर्ती, चोली, कांचली। लेकिन अगर आ जाए कि महिलाओं के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग पर कौन सा वस्त्र? बाहादार वस्त्र। बाहादार का मतलब होता है जिसमें बाहें लगी होती हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ? उसमें बाहें लगी होती हैं। बाहें तो जानते हैं ना, जो हाथों के, मतलब जो कंधा होता है ना, कंधों से नीचे की जो बाहें होती हैं उसको बाहें बोलते हैं। मतलब शरीर के ऊपरी भाग पर बाहादार वस्त्र क्या कहा जाता है? कुर्ती। कुर्ती या चोली या कांचली। तुमने देखा अगर लड़कियां या कोई महिला जब कुर्ती पहनती है तो उसकी बाहें लगी होती हैं कि नहीं लगी होती हैं? बिल्कुल लगी होती हैं। सर हमें ये बात बताइए कि ठीक है, जो बाहादार वस्त्र होता है वो कुर्ती कहलाता है, चोली कहलाता है, कांचली कहलाता है, मान लिया। लेकिन अगर उसमें बाहें ना हो, ठीक है, उसमें बाहें ना हो, मतलब बिना बाहादार वस्त्र क्या कहलाता है? वो कहलाता है आंगी। आंगी जानते हैं? ये एक कुर्ती का ही रूप होता है, आंगी। लेकिन उसमें बाहें नहीं होती हैं, बस ये सिर्फ कंधे तक होता है। कुर्ती कहाँ तक होती है? कंधे तक। ठीक है, कंधे तक होती है, उसको आंगी कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो क्वेश्चन आएगा कि शरीर के ऊपरी भाग पर बाहादार पहना गया वस्त्र क्या कहलाता है? तो कुर्ती। अगर बिना बाहादार वस्त्र क्या कहलाता है? तो आंगी। मैंने पढ़ाया था लोकगीतों के बारे में। जब मैंने मूमल गीत पढ़ाया था तो महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था? तो महेंद्र के ऊंट का नाम था आंगी। क्या था? ऊंटनी का नाम आंगी, ऊंट का नाम चीतल। ठीक है, मैंने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? और आंगी एक ऊंट का भी नाम है और आंगी एक वस्त्र का नाम है। कुर्ती को ही आंगी कहते हैं, बस क्या है, उसमें बाहें नहीं लगी होती हैं, ये सिर्फ कंधे तक होता है। ठीक है, लेकिन उस कुर्ती को ही, उस, देखो जी, तो सामान्य महिलाओं में कुर्ती कहते हैं। अगर उस कुर्ती को ही जब शहरी जनजाति की लड़की पहनती हैं, महिलाएं पहनती हैं, तो उसे सलूका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सलूका। क्या कहते हैं? सलूका। सात ए शहरिया और सात ए सलूका। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो, जैसे सामान्य जनजाति सामान्य महिलाएं पहनती हैं तो वो तो कुर्ती कहलाता है। अगर उसी कुर्ती को शहरिया जनजाति की जो लड़कियां, जो महिलाएं पहन लें तो वो सलूका कहलाता है। सात है शहरिया और सात है सलूका। ठीक है, लेकिन उसी कुर्ती को गरासिया जनजाति में क्या कहते हैं? जुल्की। जुल्की क्या कहते हैं? जुलकी। जुल्की क्या कहते हैं? जुल्की। समझ में आया? शहरी जनजाति में सलूका, गरासिया जनजाति में जुल्की। सलूका, जुल्की। ठीक है, ऐसे याद करना है। बिना बांधार वस्त्र आंगी, शहरी जनजाति में सलूका, गरासिया जनजाति में जुल्की। दोबारा देखो, कुर्ती क्या होता है? जो शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, लेकिन वो कैसा होता है? बाहादार वस्त्र। अगर उसी बाहादार, बिना बाहादार हो, उसमें बाहादार नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? उसमें बाहें ना हो तो आंगी। क्या कहलाता है? आंगी। और उस कुर्ती को शहरिया जनजाति में क्या कहते हैं? सलूका। क्या कहते हैं? सलूका। और गरासिया जनजाति में क्या कहते हैं? जुल्की। जुल्की।
मतलब झुमकी मत कर देना। झुमकी तो कानों में पहने जाते हैं, झुमका, लेकिन वो है जुल्की, जो कि गरासिया जनजाति की लड़कियां, महिलाओं के द्वारा जो कुर्ती पहनी जाती है उसे जुल्की कहते हैं। अब देखो, एक शब्द है कापड़ी। कापड़ी क्या होता है सर? कापड़ी बताइए। कापड़ी, कापड़ी का मतलब कपड़ा। कपड़ा मतलब दो कपड़ों को जोड़ करके जो वस्त्र बनाया जाता है। ऐसे एक कपड़ा हो गया और दूसरा कपड़ा हो गया, और इन दोनों कपड़ों को जोड़ करके जो वस्त्र बनाया जाता है उसे कापड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? कापड़ी। कापड़ी, ठीक है। कुछ नहीं करना है भाई, दो कपड़े लीजिए तो कपड़ों से कापड़ी, दो कपड़ों को जोड़कर जो बनाया गया वस्त्र क्या कहलाता है? कापड़ी कहलाता है। समझ में आ रही है? ठीक है। अब तुम्हारा कुर्ती कंप्लीट हो गया। कुर्ती कहो, चोली कहो, कांचली कहो। कुर्ती शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है जिसमें बाहें लगी होती हैं। अगर उसमें बाहें ना लगी हों, बाहें ना लगी हो तो उसे आंगी कहते हैं, ठीक है। मतलब बिना बाहें की कुर्ती क्या कहलाती है? आंगी कहलाती है। सर उसी कुर्ती को अगर शहरी जनजाति की लड़कियां पहन लें तो सलूका कहलाता है। अरे क्या सलूका पहन रखा है तूने तो, ठीक है। अगर उसी कुर्ती को गरासिया जनजाति की महिला पहन लें तो वो जुल्की कहलाता है। अरे लड़की तूने तो जुल्की पहन रखा है, ठीक है, तो जुल्की। और दो कपड़ों को जोड़ करके बनाया गया वस्त्र कापड़ी। कौन सा पड़ी? कापड़ी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कुर्ती तुम्हारा कंप्लीट। अब देखते हैं लहंगा, घाघरा। लहंगे को हम घाघरा भी कहते हैं। कहते हैं ना, लहंगा कहो या घाघरा कहो, बात एक ही है, ठीक है। लहंगे को क्या कहते हैं? घाघरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, अब जो लहंगा है, या घाघरा कहो या लहंगा कहो, ठीक है। अब लहंगा देखो, कुर्ती तो शरीर के ऊपरी भाग पर पहनी जाती है, और लहंगा कहाँ पहना जाता है? कमर से नीचे। जो कमर, जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, जो लड़कियों की कमर से नीचे जो वस्त्र पहना जाता है वो लहंगा होता है। लहंगा या घाघरा, ठीक है। घाघरा, और घाघरा कौन पहनती हैं भाई? पुरुष को घाघरा पहनते हैं, महिलाएं तो पहनेंगी, ठीक है। तो घाघरा कमर के नीचे पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? कमर के नीचे। देखो लहंगा, देखना, राजस्थान में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर लहंगा है तो वो 80 कली का लहंगा है। कली क्या होता है? कली बोलते हैं जो लहंगे में सिलवटें होती हैं, जो सिलवटें होती है उसको कली कहते हैं। तो 80 कली का लहंगा राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। लहंगा कमर के नीचे पहना जाता है, 80 कली का लहंगा सर्वाधिक लोकप्रिय है, ठीक है। और आदिवासियों में, देखो आदिवासियों में उसे नांदड़ा कहते हैं। अगर लहंगा कहते हैं सामान्य जाति की महिलाएं पहनती हैं जब, कि अरे तूने लहंगा पहन रखा है खाए। अगर उसी लहंगे को आदिवासी पहन लें, जो आदिवासी महिलाएं पहन लें, आदिवासी लड़कियां पहन लें, तो उसी लहंगे को, उसी घाघरे को क्या कहेंगे? नांदड़ा। नांदड़ा कहेंगे सर। क्या कहेंगे? नांदड़ा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कहेंगे? नांदड़ा। देखो जो नांदड़ा है ये आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र माना जाता है। आदिवासी महिलाओं का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है? नांदड़ा। नांदड़ा मतलब लहंगे को, घाघरे को ही नांदड़ा कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घाघरा अलग है भाई। घाघरे को आदिवासी जनजाति की महिलाएं नांदड़ा कहती हैं। जब जैसे आदिवासी जनजाति की महिलाएं जब दुकानदार के पास जाएंगी तो क्या बोलेंगी? अरे भैया हमको नांदड़ा दे दे, नांदड़ा। ऐसे हम तो बोलते हैं लहंगा, कि भैया लहंगा दे दे, लेकिन वो क्या बोलती हैं? नांदड़ा, कि नांदड़ा दे दिए, ठीक है। तो आदिवासी महिलाओं का सबसे प्राचीनतम वस्त्र कौन सा माना जाता है? नांदड़ा, ठीक है। और देखो जो नांदड़ा है, नांदड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो भीलवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। देखो आदिवासी जनजाति सबसे ज़्यादा खानवास करती है दक्षिणी राजस्थान में, ठीक है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा वगैरह इन क्षेत्रों में तो करती है। तो नांदड़ा भी कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का। कहाँ का प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा का, ठीक है। देखो जो नांदड़ा है, नांदड़ा, नांदड़े पे दाबू प्रिंट का प्रयोग किया जाता है। जो आदिवासी जनजाति की महिलाएं जो नांदड़ा पहनती हैं, उस नांदड़े पर कौन सी प्रिंट की जाती है? तो दाबू प्रिंट। मतलब दाबू प्रिंट के लिए ये प्रसिद्ध है। कौन? नांदड़ा।
तो नांदड़े पर कौन सी प्रिंट की जाती है? दाबू प्रिंट। सर मुझे एक बात बताइए, दाबू प्रिंट क्या होता है? दाबू कहिए, दाबू कुछ मत कर, कपड़े को दाब दे बस, जहाँ मुझे रंग नहीं करना है वो ही दाबू प्रिंट कहलाती है। जैसे माना जी कोई कपड़ा है और मुझे उस जगह पे कोई कलर नहीं करना है, तो उस जगह पर क्या दबा देना, मतलब दबा दे, उसको दबा दे, सब दबा दिया। और उसी मतलब जैसे कपड़े की उस स्थान पर मुझे कोई रंग नहीं लगाना है तो उसको दाब देना ही क्या कहलाता है? दाबू प्रिंट कहलाता है। जैसे ये कोई कपड़ा हो गया और मुझे उस जगह पे कलर नहीं करना है तो उसको दबा देना ही क्या कहलाता है? नांदड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? नांदड़ा। देखो दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला। अकोला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। अकोला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। तो दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला। अकोला कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अकोला की। ठीक है। अकोला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। मैंने कहा कि दाबू प्रिंट किसे कहते हैं? कि जिस स्थान पर आपको रंग नहीं लगवाना है, जैसे आप अपने कपड़े को लेकर के, अपने नांदड़ा को लेकर के किसी मतलब प्रिंट के पास गए, जो प्रिंट का काम करता है उसके पास गए कि भैया मुझे उस पर प्रिंट करवानी है, कि ठीक है। और पर लेकिन उस जगह को छोड़ देना है, मतलब प्रिंट, दाऊ प्रिंट मतलब कुछ जगह, जैसे जो कोई मतलब नांदड़ा है, लहंगा है, उस जगह को छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ देना, ठीक है। पर उसको किसी चीज़ से दबा देते हैं भी, ठीक है, उसी को नांदड़ा कहते, वो दाऊ प्रिंट कहते हैं, बस। और क्या है, रटो मत यार, रटना मतलब रटेगी तो यार भूल सकते हैं, ठीक है। अगर हम समझ के पढ़ेंगे ना, अगर क्वेश्चन आ भी गया ना तो कम से कम ध्यान तो उठ ही जाएगा ना कि दाऊ प्रिंट किसे कहते हैं। और रटोगे तो बहुत ना के बरोबर ध्यान उठेगा, ठीक है। दाऊ प्रिंट, जिस स्थान पर आपको रंग नहीं लगवाना है उस स्थान को किसी वस्तु से दबा देना क्या कहलाता है? नांदड़ा, सॉरी, दाऊ प्रिंट कहलाता है। क्या कहलाता है? दाऊ प्रिंट। अब देखेंगे कछाबू। सर कछाबू क्या होता है? कछाबू कहते हैं जो घुटनों तक पहना गया घाघरा। जैसे जो घाघरा होता है, और जो घाघरा घुटनों तक पहना जाता है, तुमने देखा होगा जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का जो घाघरा होता है वो घुटनों तक पहना जाता है, ठीक है। तो वो घुटनों तक पहना गया घाघरा क्या कहलाता है? तब वो कहलाता है कछाबू, ठीक है। और घुटनों तक लहंगा कौन पहनती हैं? भील जनजाति की महिलाएं। कौन सी जनजाति की महिलाएं? भील जनजाति की महिलाएं। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहना गया घाघरा क्या कहलाता है? कछाबू कहलाता है। क्या कहलाता है? कछाबू। समझ रहे हो मेरी बात? क्या कहलाता है? कछाबू, ठीक है। तो कछाबू कुछ नहीं है, रटो मतो, कच्छू नहीं है। जैसे कोई महिला है, ये महिला है, ठीक है, महिलाओं के घुटनों तक जो लहंगा पहना जाता है, जो घाघरा पहना जाता है, उसी को कछाबू कहते हैं, बस कछाबू कहते हैं, ठीक है। खूसनी क्या होती है? खूसनी कहो या सरारा कहो, खूसनी का ही दूसरा नाम है सरारा। कुछ नहीं है, अगर उस घाघरे को कंजर जनजाति की महिलाएं पहनने में तो वो खूसनी कहलाती है। क्या कहलाती है? खूसनी। और अगर भील जनजाति की जो महिला पहनने में तो वो कछाबू कहलाता है। भील जनजाति की अगर उस घाघरे को पहनने में तो कछाबू, अगर कंजर जनजाति की पहनने में तो खूसनी। खूसनी को ही दूसरा नाम क्या है? सरारा। क्या है? सरारा। समझ में आई कि नहीं आई बताइए मुझे, ठीक है। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना गया घाघरा क्या कहलाता है? खूसनी या सरारा। खूसनी या सरारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना गया घाघरा कछाबू, कहाँ तक पहना जाता है? घुटनों तक। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना गया घाघरा खूसनी का ही दूसरा नाम क्या है? सरारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, एक है रैनसाई। सर रैनसाई क्या होता है? कुछ नहीं है, आदिवासी महिलाओं के घाघरे की छींट बोलते हैं डिजाइन को। जैसे आदिवासी जो महिलाएं होती हैं, तो आदिवासी महिलाओं का जो घाघरा होता है, ठीक है, और घाघरे पर जो छींट होती है, मतलब जो डिजाइन होती है, भाई आदिवासी जनजाति की जो महिलाएं होती हैं वो घाघरा पहनती हैं, और घाघरे पर जो डिजाइन होती है,
ठीक है, उसको छींट बोलते हैं, ठीक है। तो उस डिजाइन को या उस छींट को क्या कहते हैं? रेनसाई। क्या कहते हैं? रेनसाई। रेनसाई। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और क्वेश्चन आएगा वेशभूषा में से, टॉपिक में दे रखा है, याद कर लेना, ठीक है। देखो, बिहिलों की महिलाओं द्वारा पहना गया घाघरा कछाबू कहाँ तक पहना जाता है? घुटनों तक। कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना गया घाघरा खूसनी या सरारा। आदिवासी महिलाओं के घाघरे की जो छींट होती है, जो डिजाइन होती है, वो क्या कहलाती है? रेनसाई। क्या कहलाती है? रेनसाई। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे देखो, पहले पे क्या पड़ा? कछाबू, दूसरे नंबर पे खूसनी, तीसरे नंबर पे रेनसाई। 3 रेनसाई। एक शब्द आता है नेपा। सर नेपा क्या होता है? हम बिल्कुल बताएंगे नेपा क्या होता है। नेपा या चीड़। नेपा या चीड़ घाघरे की ऊपरी पट्टी जिसमें नारा डाला जाता है। अब देखो, जैसे घाघरा होता है और घाघरे की जो ऊपर की पट्टी होती है, जो महिलाएं कमर पर पहनती हैं, और कमर पर जो मतलब जो नारा डालती हैं, उस नारा जो जो घाघरा है, ठीक है, और घाघरे को जैसे कमर पर बांधती हैं, ठीक है, तो कमर पर उसको टाइट करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? नारा डाला जाता है। तो उस पट्टी को क्या कहते हैं? उसी पट्टी को कहते हैं नेफा। क्या कहते हैं? नेफा या चीड़। नेफा या चीड़ कहते हैं। नेफा या चीड़। रटो मतो, कुछ नहीं है भाई। आदिवासी कोई मतलब जो जो पट्टी होती है जिसमें नारा डाला जाता है, उसको नेफा कहते हैं। नेफा या चीड़, ठीक है, नेफा या चीड़ कहते हैं। बात समझ में आई क्या? ठीक है, नेफा या चीड़। अगर क्वेश्चन आए कि नेफा किसे कहते हैं या चीड़ किसे कहते हैं, तो घाघरे की ऊपरी पट्टी जिसमें नारा डाला जाता है उसको नेफा या चीड़ कहते हैं। एक शब्द धावला। धावला क्या वाला? धावला। धावला जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, कौन से क्षेत्र की? ग्रामीण क्षेत्र की। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जो ऊनी घाघरा पहना जाता है, जो घाघरा किसका होता है? ऊन का बना होता है। जो घाघरा ऊन का बना होता है वो धावला कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं वो क्या पहनती हैं? ऊनी घाघरा, और उस ऊनी घाघरा को ही क्या कहते हैं? धावला कहते हैं। धावला। कौन सी वाला? धावला, ठीक है, धावला। एक है रेशमी घाघरों पर मीनाकारी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जो घाघरे होते हैं रेशमी घाघरे, और रेशमी घाघरे पर कौन सी प्रिंट की जाती है? मीनाकारी प्रिंट। और मीनाकारी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की। तो क्वेश्चन आया कि मीनाकारी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। रेशमी घाघरों पर कौन सी प्रिंट की जाती है? तो मीनाकारी प्रिंट। कौन सी प्रिंट? मीनाकारी प्रिंट। कौन से घाघरों पर? रेशमी घाघरों पर, ठीक है। धावला क्या बताया मैंने? ग्रामीण क्षेत्रों में पहना गया ऊनी घाघरा। ऊनी घाघरे को क्या कहते हैं? धावला। बात समझ में आई? दाबू प्रिंट मैंने बताया कहाँ का प्रसिद्ध है? अकोला, चित्तौड़गढ़, ठीक है। देखो, अब हमने महिलाओं के बारे में क्या क्या पढ़ लिया। हमने देखो महिलाओं के बारे में हमने मतलब उनकी कुर्ती, मतलब चोली, कांचली, ये पढ़ लिया था, जो मतलब ऊपर पहना जाता है, शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है, कमर से ऊपर पहना जाता है, और जो कमर से नीचे पहना जाता है वो घाघरा या लहंगा, वो पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम ओढ़नी। सर ओढ़नी क्या होती है? ओढ़नी मतलब जो लड़कियों के द्वारा ओढ़ी जाती है, ओढ़नी या चुनड़ी कहते हैं, नहीं कहते हैं, ठीक है, जो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती, ओढ़ी जाती है, ओढ़नी। सर ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर और जयपुर की। ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर और जयपुर की। अगर दोनों अलग अलग कोई ऑप्शन में हो तो फिर हमें जोधपुर करना है। क्या करना है? जोधपुर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, क्या करना है? जोधपुर, ठीक है। लेकिन हमें दोनों याद करके चलना है कि ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और कहाँ की है? जयपुर की। जोधपुर की, जयपुर की,
ठीक है। ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर और जयपुर की। तो ओढ़नी के अलग अलग प्रकार भी हैं, ठीक है। लगभग हम 20 से लेकर के 25 तक ओढ़नियों के प्रकार पढ़ेंगे। उनको हम किस किस नाम से जाना जाता है? देखो, एक शब्द आता है दामड़ी, दामड़, दामड़ी। एक हरियाणी गाना भी है दामड़ी वाला, दामड़ी। मारवाड़ क्षेत्र में जो लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है, कुछ मत याद कर, मत समझने की कोशिश करना। जो मारवाड़ वाला क्षेत्र है, ठीक है, और मारवाड़ वाले क्षेत्र में जो लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको दामड़ी कहते हैं, ठीक है। लाल रंग की ओढ़नी खरीदने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास? दाम, ठीक है। क्या होने चाहिए? दाम। लाल रंग की ओढ़नी ओढ़नी है तो दाम होना चाहिए। कौन से क्षेत्र में? मारवाड़ क्षेत्र में, ठीक है। तो दामड़ी मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी को कहते हैं। फिर आता है चूनड़ी। सर चूनड़ी क्या होता है? देखो, चूनड़ी वह ओढ़नी होती है जिस पर छोटी छोटी बिंदी लगी होती हैं। जो मतलब एक ओढ़नी ऐसी होती है जिस पर छोटी छोटी प्रिंट होती है, छोटी छोटी बिंदी लगी होती हैं। जैसे ये अब ये क्या है? ओढ़नी है सर, ये क्या है? ओढ़नी, ठीक है। लेकिन कौन सी है? चूनड़ी। चूनड़ी उसे बोलते हैं जिस पर छोटी छोटी प्रिंट लगी होती है, छोटी छोटी प्रिंट लगी होती है। छोटी छोटी प्रिंट वाली जो ओढ़नी होती है, ठीक है, जिस पर छोटी छोटी सी बिंदी लगी होती हैं, उसको चुनड़ी कहते हैं। चुनड़ी जो कि एक पारदर्शी ओढ़नी होती है। पारदर्शी का मतलब होता है हम अगर इधर से देखेंगे तो उधर का व्यक्ति दिखेगा हमें, वो पारदर्शी होती है। तो चुनड़ी कैसी होती है? एक पारदर्शी ओढ़नी होती है, ठीक है। कैसी? पारदर्शी ओढ़नी। और चुनड़ी का प्रयोग कब किया जाता है? तो भात भरते समय क्या उड़ाई जाती है? हमने मतलब जब भैया जब बहन को भात भरता है तो क्या उड़ाई जाती है? चुनड़ी। चुनड़ी तो उड़ाई जाती है भैया के द्वारा, ठीक है। तो भात भरते समय उड़ाई जाती है चुनड़ी। और चुनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की और जयपुर की। लेकिन दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो तो जोधपुर करना है, ठीक है। तो चुनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। और कहाँ की है? जयपुर की। अगर दोनों आ जाए तो जोधपुर। हमने ये भी बताया था कि ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की और जयपुर की। तो चुनड़ी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर और जयपुर की। लेकिन दामड़ी, दामड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? मारवाड़। वो भी जोधपुर वाले क्षेत्र में आया ना दामड़ भाई। मारवाड़ मतलब जोधपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। तो मारवाड़ जोधपुर में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहले तो मारवाड़ कहा जाता, लेकिन अब तो जोधपुर ही कहा जाएगा ना, तो जोधपुर ही आ जाएगा। तो मारवाड़ में लाल रंग की ओढ़नी या जोधपुर में लाल रंग की ओढ़नी को क्या कहते हैं? दामड़ी कहते हैं। तो जोधपुर जोधपुर जोधपुर, ठीक है। चुनड़ी, चुनड़ी समझ में आ गया, ठीक है। अब देखेंगे धनक। धनक धनक धन धनक धनक। धनक कहते हैं ऐसी ओढ़नी जो बड़ी बड़ी प्रिंट होती है, मतलब चौकोर होती है। चौकोर प्रिंट वाली को क्या कहते हैं? कुछ नहीं है, जो ओढ़नियों के प्रकार हैं। अगर छोटी छोटी बिंदी वाली प्रिंट हो वो चुनड़ी कहलाएगी। अगर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदी वाली प्रिंट हो वो धनक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धनक, ठीक है। लेकिन धनक जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की और जोधपुर की। अगर दोनों आ जाए तो जयपुर। क्या करना है? जयपुर। मतलब ओढ़नी पड़ी जोधपुर की, ठीक है, और दामड़ी पड़ी जोधपुर की। ओढ़नी चुनड़ी पड़ी जोधपुर की। लेकिन धनक कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। धनक किसे कहते हैं? वह ओढ़नी जिस पर बड़ी बड़ी, क्या, बड़ी बड़ी चौकोर बिंदी का प्रिंट हो, चौकोर बिंदी वाला प्रिंट हो, उसको क्या कहते हैं? धनक कहते हैं। क्या कहते हैं? धनक। वह ओढ़नी जिस पर बड़ी बड़ी चौकोर बिंदी की प्रिंट हो उसे धनक कहते हैं। कुछ नहीं है, ओढ़नी पर अगर छोटी छोटी बिंदी है तो चुनड़ी, अगर चौकोर वाली बिंदी है तो धनक, ठीक है। और लहरिया किसे कहते हैं? लहरिया कहते हैं वह कुछ नहीं है, मतलब जिस
एक वह ओढ़नी जो एक ओर से दूसरी ओर धारियों, मतलब जिस पे धारियों वाला प्रिंट हो। कैसा प्रिंट हो? धारियों वाला प्रिंट हो। ठीक है, ठीक है। छोटी छोटी बिंदी वाली तो पढ़ी हमने चूनड़ी, और चौक और बिंदी वाली पढ़ी दनक, और लहरिया मतलब, ठीक है, मतलब जिस पर लाइन बनी हो, ठीक है, जो धारियाँ बनी हो, धारियाँ, ठीक है, मतलब एक ओर से दूसरी ओर, ठीक है, क्या हो? धारियों वाला प्रिंट हो, ठीक है, उस वह ओढ़नी जो एक ओर से दूसरी ओर धारियों वाला प्रिंट हो, वो लहरिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लहरिया। ठीक है, तो लहरिया समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। लहरिया का सबसे ज़्यादा प्रयोग कब किया जाता है? श्रावण के महीने में। कब किया जाता है? श्रावण के महीने में। ठीक है, और श्रावण के महीने में देखा जाए तो छोटी तीज या रक्षाबंधन, इन अवसरों पर किया जाता है। ठीक है, तो लहरिया वह ओढ़नी जो एक ओर से दूसरी ओर धारियों वाला प्रिंट हो। एक ओर से दूसरी ओर धारियों वाला प्रिंट हो, उसे क्या कहते हैं? लहरिया। और लहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। सर्वाधिक कब प्रयोग किया जाता है? श्रावण के महीने में। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पढ़ेंगे हम मोठड़ी। सर मोठड़ी क्या होता है? मोठड़ी जैसे हमने जो धारियों वाला प्रिंट था, एक ओर से दूसरी ओर दिखाई देती हैं, वो तो लहरिया था। अगर उसको काट करके, मतलब इनको काटती हुई ऐसे, जैसे देखो, अब देखो ये तो था लहरिया इधर से, अगर उधर से काट दे में तो जी बन जाएगा मोठड़ी। यही मोठड़ी बन जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। लहरिया तो सीधी लाइन थी नहीं हो, ठीक है, अगर उसी को फिर जो काट दे में, एक दूसरी लाइन को काट दे में, तो फिर मोठड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मोठड़ी। और मोठड़ी का प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? जयपुर में। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर। कब? विवाह के अवसर पर। तो देखो वो मोठड़ी, मोठ मोठ मोठड़ी 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 वह ओढ़नी जो एक ओर से दूसरी ओर काटती हुई धारियों वाला प्रिंट हो। कुछ नहीं करना है। वह ओढ़नी जो एक ओर से दूसरी ओर काटती हुई धारियों वाला प्रिंट हो, उसको हम मोठड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोठड़ी। कुछ नहीं है, ठीक है। तो वह ओढ़नी जो एक ओर से दूसरी ओर काटती हुई धारियों वाला प्रिंट हो, उसे मोठड़ी कहते हैं। देखो जहरी मोठड़ी, न्यो फिर यूँ, ये मोठड़ी हो गया। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कब प्रयोग किया था? विवाह के अवसर पर। ठीक है, जैसे धनक पढ़ा हमने, धनक कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। लहरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। मोठड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ठीक है, अब आता है मदीला। सर मदीला क्या होता है? मदीला मतलब एक ओढ़नी का ही प्रकार होता है, कुछ नहीं है। मदीला एक ओढ़नी का ही मतलब वो होता है प्रकार, जो दशहरे के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर प्रयोग की जाती है। वह ओढ़नी जो दशहरे के अवसर पर प्रयोग की जाती है, उसे मदीला कहते हैं। क्या कहते हैं? मदीला। मदीला मदीला। वैसे भी तो कहते हैं दशहरा, दशहरा पर क्या खाते हैं? कलीदा, कलिंदा। कलिंदा खाते नहीं, खाते हैं कलिंदा, तो कलिंदा तो हो जाएगा मदीला। कलिंदा, मदीला, मदीला, कलिंदा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो वह ओढ़नी जिसका प्रयोग दशहरे के अवसर पर किया जाता है, उसे कहते हैं मदीला। ठीक है, अब आता है बडली। सर बडली क्या होता है? बडली जो वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के लिए भेजी गई ओढ़नी, जैसे शादी से पहले, विवाह से पहले जो वर पक्ष होता है, ठीक है, तो वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष के लिए जो ओढ़नी भेजी जाती है, वो बडली कहलाती है। क्या कहलाती है? बडली। जैसे जब जब वर पक्ष, जो दूल्हे का पक्ष होता है, तो दुल्हन के लिए, मतलब विवाह से पहले जो ओढ़नी भेजी जाती है, उसको बडली कहते हैं। क्या कहते हैं? बडली, 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 बडली। क्या कहते हैं? बडली। तो वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के लिए जो भेजी गई ओढ़नी क्या कहलाती है? बडली। क्या कहलाती है? बडली, बडली। ठीक है, बातें बडली, बातें वर, बातें विवाह, बातें वर, बातें विवाह, बातें बडली। ठीक है,
तो बडली वाते बडली मतलब बडली ओढ़नी हो गया। वार्ते बर बर मतलब वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए, ठीक है। वाते विवाह से पहले, ठीक है, बडली। अब आता है पंवरी। पंवरी क्या होता है सर, हमें बताइए। पंवरी कहते हैं जो विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी। अब देखो, जो विवाह से पहले वर पक्ष द्वारा जो ओढ़नी भेजी जाती है वो तो कहलाती है बडली, लेकिन विवाह के अवसर पर, विवाह के दिन जो दुल्हन के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है वो पंवरी कहलाती है। क्या कहलाती है? पंवरी। क्या कहलाती है? पंवरी कहलाती है। जैसे विवाह के अवसर पर जो दुल्हन के द्वारा ओढ़नी ओढ़ी जाती है, दुल्हन के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है वो पंवरी कहलाती है। क्या कहलाती है? पंवरी। पंवरी, पंवरी, ठीक है। दुल्हन के द्वारा ओढ़ी जाती है, ठीक है, पंवरी। एक शब्द है पीड़ा। सर पीड़ा क्या होता है? देखो पीड़ा क्या होता है मैं बता देता हूँ। मतलब धार्मिक स्थलों पर जो ओढ़ी गई ओढ़नी, मतलब जैसे कोई लड़की या कोई महिला, जब कोई धार्मिक स्थल वगैरह होता है, जैसे यज्ञ वगैरह होता है जैसे, तो उस पर जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको पीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पीड़ा। अब देखो यज्ञ कब किया जाता है? जब किसी को कोई पीड़ा होती है, तभी तो खुशी भाई कोई यज्ञ करवाता है। जब कोई ऐसा कोई पीड़ा होती है कुछ को, तो बोल देते हैं कि महाराज हम ऐसे मतलब ऐसे महाराज ये काम पूरा हो जाए तो हम यज्ञ करवा देंगे, वो करवा देंगे। तो कोई आदमी पीड़ा में तो बोलता है, फिर वो उसका काम हो जाता है तो फिर वो यज्ञ करवाता है। तो मतलब पीड़ा तो पीड़ा, ठीक है। तो पीड़ा धार्मिक स्थलों पर ओढ़ी गई ओढ़नी। लाइट और गई। देखो समझ में आया क्या? पीड़ा क्या होता है? जो धार्मिक स्थलों पर ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाता है? पीड़ा। जो कि लाल व केसरिया दोनों का मिश्रित रूप होता है। जो पीड़ा होता है, ठीक है, मतलब जो धार्मिक स्थल पर जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसका रंग कैसा होता है? लाल व केसरिया। लाल और केसरिया दोनों का मिश्रित रूप होता है, ठीक है। तो पीड़ा समझ में आया। धार्मिक स्थलों पर ओढ़ी गई ओढ़नी पीड़ा कहलाता है। रंग कैसा होता है? लाल व केसरिया दोनों का मिला जुला रूप होता है। अब आएगा चिणोटिया। चिणोटिया क्या होता है सर? चिणोटिया उसे कहते हैं जो बच्चे के जन्म पर जच्चा द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी। जैसे किसी जच्चा, जच्चा बोलते हैं जैसे किसी महिला, जैसे किसी महिला के कोई जब बच्चा हो जाता है तो फिर वो जच्चा के द्वारा, उस महिला के द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है, ठीक है, उसको चिणोटिया कहते हैं। चिड़ोटिया, चिणोटिया, चिड़ोटिया क्या कहते हैं? चिड़ोटिया। अब याद कैसे करेंगे? जैसे कोई महिला है, कोई जच्चा है, जच्चा का हो गया बच्चा, ठीक है, तो वो महिला कैसी हो जाती है? चिड़ी चिड़ी सी जाती है कि नहीं जाती है? चिड़ी चिड़ी सी। देखो होवे या नहीं हो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें याद करना है कैसे भी करो, ठीक है। जैसे कोई जच्चा है और जच्चा का हो गया बच्चा, तो फिर वो महिला मतलब चिड़ी चिड़ी सी होती है कि नहीं होती है? हो जाती है। तो चिड़ी चिड़ी मतलब चिड़ोटिया। क्या हो जाएगा? चिड़ोटिया। तो बच्चे के जन्म पर जच्चा द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाती है? चिड़ोटिया। चिड़ोटिया एक लोक गीत भी है। जब जच्चा के जब बच्चा हो जाता है तब गीत गाया जाता है चिड़ोटिया, ठीक है। तो चिड़ोटिया क्या है? एक लोक गीत भी है। बात समझ। देखो हमने पीड़ा कैसे याद किया, मतलब पीड़ा जब कोई यज्ञ करवाता है, यज्ञ करवाता है तो कोई पीड़ा, पीड़ा हुई तो यज्ञ करवाएगा। तो एक होता है धार्मिक स्थल, तो धार्मिक स्थलों पर ओढ़ी गई ओढ़नी पीड़ा, ठीक है। कैसा रंग होता है? लाल व केसरिया। पंवरी, पंवरी मतलब विवाह के अवसर पर दुल्हन द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी पंवरी कहलाती है, पंवरी। और बातें बदली, बातें बर, बातें विवाह, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब पढ़ेंगे हम पट्टू। सर पट्टू क्या होता है? अरे हम बिल्कुल बताएंगे, पट्टू बताएंगे, सब कुछ बताएंगे।
देखो पट्टू कहते हैं जो पश्चिमी राजस्थान में ओढ़ी गई ओढ़नी। जब कहते हैं ना पट्टू, भैया पट्टू देना, तो पट्टू मतलब ओढ़नी तो होती है, एक ओढ़नी का प्रकार ही तो होता है। जब लड़कियां जब दुकानदार के पास जाती हैं तो कैसे कहती हैं, भैया एक पट्टू देना। तो पट्टू मतलब चुनरी, मतलब ओढ़नी देना। तो पश्चिमी राजस्थान में ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाता है, पट्टू कहलाता है। क्या कहलाता है, पट्टू कहलाता है। ठीक है। अब देखो दो तीन पोमचा आएंगे। सर पोमचा क्या होता है, पोमचा एक तो होता है पीला पोमचा, एक होता है गुलाबी पोमचा, और एक होता है चीड़ का पोमचा। सर क्या होते हैं पोमचा, पीला पोमचा क्या होता है, गुलाबी पोमचा क्या होता है, चीड़ का पोमचा क्या होता है। तो पीला पोमचा उसे कहते हैं जैसे जब किसी महिला के, जब कोई पुत्र हो जाता है, जब किसी महिला के पुत्र का जन्म होता है, बेटे का जन्म होता है, तो उसके पीहर से क्या भेजा जाता है, पोमचा भेजा जाता है, पीले रंग का पोमचा भेजा जाता है। देखना तुम, उसकी मतलब पीहर से जो उसकी माँ मतलब माता होती है, जब किसी मतलब उस महिला की जो माता होती हैं तो पीले रंग का पोमचा भेजती हैं, मतलब धोती वगैरह साड़ी वगैरह या चुनरी वगैरह भेजती हैं पीले रंग का, तो वो पीला पोमचा कहलाता है। ठीक है। तो पुत्र के जन्म पर पीहर पक्ष द्वारा भेजा गया पोमचा। ठीक है। तो पुत्र के जन्म पर पीहर पक्ष द्वारा भेजा गया पोमचा पीला पोमचा कहलाता है। अगर पुत्र की जगह पे अगर पुत्री है जाए, लड़की का जन्म हो जाए, तो फिर वो गुलाबी रंग का पोमचा भेजा जाता है। कैसा पोमचा भेजा जाता है, गुलाबी पोमचा। ठीक है। पुत्र के जन्म पर पीला पोमचा और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा। अगर बेटे का जन्म होता है तो पीला पोमचा, अगर बेटी का जन्म होता है तो गुलाबी पोमचा। पीला पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। ठीक है। तो सर चीड़ का पोमचा क्या होता है, चीड़ का पोमचा ये होता है जैसे कोई महिला है और उसका पति मर जाता है। ठीक है। तो जब उस महिला का जब पति मर जाता है तो उसके पीहर से जो पोमचा भेजा जाता है उसको हम चीड़ का पोमचा कहते हैं, मतलब काले रंग का भेजा जाता है। ठीक है। काले रंग का पोमचा भेजा जाता है, उसको हम चीड़ का पोमचा कहते हैं। क्या कहते हैं, चीड़ का पोमचा। विधवा महिला को भेजा गया काले रंग का पोमचा क्या कहलाता है, चीड़ का पोमचा कहलाता है। बात समझ में आई क्या नहीं आई। पीले रंग का पोमचा कब भेजा जाता है, पुत्र के जन्म पर। गुलाबी रंग का पोमचा कब हो जाता है, भेजा जाता है पुत्री के जन्म पर। और चीड़ का पोमचा कब भेजा जाता है, जब किसी महिला का पति मर जाता है, ऐसे डेथ वगैरह हो जाती है, तो उसकी पीहर से काले रंग का पोमचा भेजा जाता है, उसको हम चीड़ का पोमचा कहते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आगे चलें। ठीक है। देखो अब ये फागड़िया। सर फागड़िया क्या होता है, मतलब होली के अवसर पर ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाता है, फाग। अब होली कब पड़ती है, फागुन के महीना में। भाई होली फागुन के महीना में पड़ती है कि नहीं पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। तो याद कैसे करेंगे, फागुन के महीना में क्या पड़ती है, होली। तो फागुते फागड़ियाँ। तो होली के अवसर पर ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाती है, फागड़िया कहलाती है। सर क्या कहलाती है, फागड़िया। बात समझ में आई कि नहीं है। जैसे मैंने कहा दशहरे के अवसर पर जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है वो क्या कहलाती है, मदीला। और होली के अवसर पर फागड़िया। सर रेजा क्या होता है, रेजा बोलते हैं जो शहरिया जनजाति में अविवाहित लड़कियों द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी। सुनो रटो मतो, समझ के पढ़ो। जैसे एक जनजाति है शहरिया जनजाति, समझ रहे मेरी बात, शहरिया जनजाति। और शहरिया जनजाति की जो अविवाहित लड़कियां होती हैं, मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, और फिर उसके द्वारा जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है उसको हम रेजा कहते हैं। रेजा मतलब रोज रोज पहनती हैं, फिर भी भाई रोज रोज तो पहनेंगी, भाई पियर में रहेंगी भी तो पियर में रहेंगी तो रोज रोज तो पहनेंगी। और सासरे में रहेंगी तो धोती पहनेंगी, सूट पहनेंगी, कचौर पहनेंगी। बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ मैं सब कुछ। ठीक है। और भाई पियर में रहेंगी तो लड़कियाँ भाई रोज रोज पहनेंगी भी, तो ओढ़नी पहनेंगी, मतलब ओढ़नी ओढ़ेंगी कि नहीं ओढ़ेंगी। ठीक है।
और ये तो हमारी राजस्थानी लड़कियों की बहुत अच्छी परंपरा है कि जब लड़कियां जब बाहर जाती हैं ना तो हमेशा ओढ़नी, मतलब उनके कंधे पर चुनरी डरी रहती है। यही तो संस्कृति है हमारी लड़कियों की, ठीक है। तो रेजा मतलब शहरिया जनजाति में अविवाहित लड़कियों द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी। और देखो राजस्थानी लड़कियों की ये भी बात है कि खुद जब गुड़िया खरीदने जाती हैं ना तो गुड़िया के लिए भी चुनरी खरीद के लाती हैं कि नहीं लाती हैं। देखो हमारी संस्कृति कैसी कितनी अच्छी है, ठीक है। तो शहरिया जनजाति में अविवाहित लड़कियों द्वारा ओढ़ी गई ओढ़नी क्या कहलाता है? रेजा। रोज रोज याद करो, रोज रोज पहनेंगी तो रेजा। रेजा शहरिया जनजाति की प्राचीनतम ओढ़नी। क्वेश्चन आ जाएगा कि शहरिया जनजाति की जो प्राचीनतम ओढ़नी है वो कौन सी है? रेजा। रेजा, ठीक है भाई। शहरिया जनजाति की ओढ़नी तो पहनी जाती हैं, यही तो मतलब ओढ़ती हैं, रेजा। और शहरिया जनजाति की प्राचीनतम ओढ़नी कौन सी है? रेजा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब देखें कुछ आदिवासियों में। देखो हमने कौन कौन सी पढ़ ली? शहरिया पढ़ ली, शहरिया की तो पढ़ ली हमने, ठीक है। लेकिन अब पढ़ेंगे मीणा। मीणा भी क्या एक जनजाति है ना, आदिवासी है ना। मीणा जनजाति है, एक आदिवासी जनजाति तो है जी। तो उसमें 3-4 ओढ़नी आएंगी, जैसे तारा, तारा भात, केरी भात, पपीता भात, ज्वार भात। तारा और तारा की धर्मपत्नी का नाम क्या है? करिश्मा। करिश्मा। तारा तेरी धर्मपत्नी जो करिश्मा है ना वो हमेशा पपीता और ज्वार बड़वाई खाती है, ठीक है। पपीता और ज्वार बड़वाई खाती है। पपीता बड़वाई खाती है और ज्वार की दाल बड़वाई खाती है, मतलब ज्वार, पपीता ज्वार, ठीक है। मीणा जनजाति का एक व्यक्ति था, उसका नाम था तारा। क्या था? तारा। और तारा की पत्नी का नाम क्या है? करिश्मा। करिश्मा थे केरी, काते केरी खाती करिश्मा, तारा थे तारा, ठीक है। अब वो क्या खाती है? पपीता। पपीता बहुत खाती है। और क्या खाती है? ज्वार। क्या खाती है? ज्वार। तो तारा थे तारा भात, केरी थे केरी भात, पपीता थे पपीता भात, ज्वार थे ज्वार भात। ये मीणा जनजाति की ओढ़नी है। कौन सी जनजाति की? मीणा जनजाति की। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मीणा जनजाति की ओढ़नी कौन कौन सी हैं? तारा भात, केरी भात, पपीता भात, ज्वार भात। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताइए मुझे, बोलो, ठीक है। और शहरिया जनजाति मैंने तुमने बता दिया, रेजा, ठीक है। मीणा जनजाति की मैंने तुम्हें बता दिया। अब पढ़ेंगे हम आदिवासियों की ओढ़नी, जो और अन्य आदिवासियों की ओढ़नी है। जैसे देखो इसमें आता है लहर भात, लहर भात, मोरिया भात, तितली भात, पवली भात, मोरडी भात। मोरडी भात भी एक आदिवासियों की ओढ़नी का प्रकार है जिस पर मोर के चित्रण बनते हो। मतलब वह ओढ़नी जिस पर मोर के चित्र हो। किसके चित्र हो? मोर के। वह ओढ़नी जिस पर मोर के चित्र बने हुए हो उसको हम मोरडी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोर। भाई मोर थे मोर, मोर थे मोर, तो मोरडी मोर, ठीक है। देखो लहर बात, लहर मोरिया। क्या मोरी तू लहर क्यों रही है तितली की तरह? हाँ ते पाँव ज़्यादा लहर रहे थे। क्या मोरी तू तितली की तरह क्यों लहर रहे हैं? ते पाँव, क्या मोरी ते पाँव तितली की तरह क्यों लहर रहे हैं? याद करो कैसे हैं? क्या मोरी ते तितली की तरह पाँव क्यों लहर रहे हैं? क्या मोरी ते तितली की तरह पाँव क्यों लहर रहे हैं? तो मोरी तितली की तरह पाँव क्यों लहर रहे हैं? तो मोरी ते मोरिया बात, तितली ते तितली बात, पाँव ते पवली बात, लहर ते लहरिया बात, वो लहर बात। समझ में आई? ये आदिवासियों की ओढ़नी है। क्या है ये? आदिवासियों की ओढ़नी। क्या मोरी ते तितली की तरह पाँव क्यों लहर रहे हैं? क्या मोरी तितली की तरह पाँव क्यों लहर रहे हैं? तो मोरी ते मोरिया बात, तितली ते तितली बात, पाँव ते पवली बात और लहर ते लहर बात, ठीक है। पवली बात को हम कटकी बात कहते हैं। ये आदिवासियों की ओढ़नी के प्रकार हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से आदिवासियों की ओढ़नी का प्रकार है। निम्नलिखित में से मतलब कौन सा महिलाओं का मतलब पहनावा, महिलाओं के द्वारा वस्त्र पहना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित कौन सी साड़ी ऐसे पूछेगा वो, ठीक है।
लहरवात, मौर्यवात। ठीक है, कौन सी शहरी जनजाति के द्वारा ओढ़नी का प्रकार है, तो जैसे रेजा आ जाएगा। ठीक है, वह कौन सी ओढ़नियाँ जिस पर मोर के चित्र बने होते हो, तो मोरडी बात आ जाएगा। ऐसे पूछेगा वो। ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अब तुम्हारी चुनड़ी या मतलब ओढ़नी क्या हो जाती हैं, कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम क्या, साड़ी। क्या पढ़ेंगे, साड़ी। देखो साड़ी क्या है, यह एक पारंपरिक वेशभूषा है। अब साड़ी तो हर एक कोई जानता है, साड़ी जो महिला पहनती हैं वो साड़ी कहलाती है। ठीक है, साड़ी। अब देखो एक शब्द है जामाशाही। जामाशाही क्या सर, आदिवासी महिलाओं के द्वारा, जो आदिवासी महिलाएं होती हैं ना, जो आदिवासियों की महिलाओं की जो साड़ी होती है जिस पर फूल पत्ती वाली लाल रंग की साड़ी, मतलब जो आदिवासी महिलाएं होती हैं वो लाल रंग की साड़ी पहनती हैं। लेकिन लाल रंग की साड़ी कैसी, उस पर फूल पत्ती की प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आदिवासी महिलाओं की जो साड़ी होती है उस पर जो फूल पत्ती वाली जो लाल रंग की साड़ी होती है, ठीक है, जो लाल जो फूल पत्ती वाली जो प्रिंट होती है वो कैसे रंग में होती है, लाल रंग में। कैसे रंग में, लाल रंग में। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, जामाशाही। और जामाशाही का प्रयोग कब करती हैं जी, विवाह के अवसर पर। कब, विवाह के अवसर पर। समझ रहे हो मेरी बात, विवाह के अवसर पर प्रयोग करते हैं। तो जामाशाही बताया मैंने कि आदिवासी महिलाओं द्वारा फूल पत्ती वाली लाल रंग की साड़ी क्या कहलाती है, जामाशाही। कब प्रयोग किया है, विवाह के अवसर पर। एक आता है सिंदूरी, और सिंदूर कैसा होता है, लाल। लाल तो ये भी आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी गई लाल रंग की साड़ी। अगर खाली लाल रंग की साड़ी आ जाए तो सिंदूरी हो जाएगी, अगर उसमें फूल पत्ती वाली प्रिंट आ जाए लाल रंग के साथ तो जामाशाही हो जाएगा। जामाशाही, कौन सा शाही, जामाशाही। ठीक है, और खाली लाल रंग की साड़ी आ जाए तो सिंदूरी साड़ी। लेकिन आदिवासियों में भी अगर पूछ ले तो भील महिलाओं की जो लाल रंग की साड़ी होती है वो क्या कहलाती है, सिंदूरी साड़ी कहती है। सीधा कह देंगे भैया जी सिंदूरी साड़ी निकाल दीजिए, तो लाल रंग की साड़ी निकालेगा। कैसे रंग की, लाल रंग की। आदिवासी लोग गए दुकानदार के पास, उसने कहा भैया जामाशाही साड़ी निकाल दीजिए, तो जामाशाही साड़ी मतलब लाल रंग की निकालेगा, और फूल पत्तियाँ जिस पर चित्र बने हुए हों, फूल पत्ती की जो प्रिंट होनी चाहिए वो जामाशाही निकाल देगा। ठीक है, सिंदूर साड़ी भील महिलाओं द्वारा लाल रंग की पहनी गई साड़ी। एक आता है पीरिया, भील महिलाओं द्वारा पहनी गई साड़ी। अगर उसमें देखो भील महिलाओं द्वारा पहनी गई साड़ी पीरिया, लेकिन भील महिलाओं द्वारा पहनी गई लाल रंग की साड़ी तो सिंदूरी साड़ी। अगर खाली उसमें आ जाए कि भील महिलाओं द्वारा पहनी गई साड़ी तो पीरिया, क्या हो जाएगा, पीरिया। और पीरिया में अगर आ जाए लाल रंग की साड़ी तो सिंदूरी साड़ी। कौन सी साड़ी, सिंदूरी साड़ी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। भील महिलाओं द्वारा पहनी गई लाल रंग की साड़ी, लाल रंग की साड़ी तो क्या हो जाएगा, सिंदूरी। अब भील महिला द्वारा पहनी गई साड़ी तो पीरिया। सर फड़का क्या होता है, फड़का कहते हैं जो कथोड़ी जनजाति में पहनी गई साड़ी, कथोड़ी जनजाति द्वारा पहनी गई साड़ी क्या कहलाता है, फड़का कहलाता है। फड़का मतलब इस पर एक मराठी अंदाज की, मतलब एक वो होती है मराठी अंदाज में पहनती हैं जी। पर कथोड़ी जनजाति द्वारा मराठी अंदाज में पहनी गई साड़ी क्या कहलाती है, फड़का कहलाती है। फड़का, लड़का नहीं है, फड़का है, फड़का। कथोड़ी जनजाति में पहनी गई मराठी अंदाज में जो साड़ी होती हैं वो फड़का कहलाती हैं। पर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कथोड़ी जनजाति में पहनी गई साड़ी क्या कहलाती है, सर फड़का कहलाती है। और फड़का कौन सी बाह में पहनी जाती है, तो मराठी बाह में। ठीक है, मराठी अंदाज में। और नांदड़ा क्या होता है, नांदड़ा ये आदिवासी महिलाओं के नीले रंग की साड़ी। हमने नांदड़ा एक वो भी पढ़ा था, घाघरा या लूंगड़ा पढ़ा नहीं, पढ़ा था भीलवाड़ा का प्रसिद्ध एक नांदड़ा। देखो नांदड़ा जहरा मैं बता देता हूँ तुम्हें, घबराने की क्या दिक्कत है। देखो जहरा खाएँ तुम्हारा नांदड़ा जहरा, यह नांदड़ा आदिवासियों में पहनी गई, मतलब आदिवासियों द्वारा पहना गया घाघरा या लहंगा क्या कहलाता है, नांदड़ा कहलाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है, भीलवाड़ा का, जो कि दाऊ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, प्रयोग किया जाता है इस पर। ठीक है, और नांदड़ा क्या है, एक नांदड़ा एक साड़ी भी है जो आदिवासी महिलाओं के द्वारा नीले रंग की साड़ी पहनी जाती है। नीले रंग की, आदिवासी महिलाओं में नीले रंग की साड़ी
पहनी गई क्या कहलाती है? नांदड़ा कहलाती है। आदिवासी महिला में नीले रंग की साड़ी क्या कहलाती है? जो नीला रंग होता है, तो नाते नीला और नाते नांदड़ा, नाते नीला और नाते नांदड़ा। देखो यहाँ पर सब आदिवासी चल रहे हैं, जामासाई आदिवासी, सिंदूरी भील वो भी तो आदिवासी हैं, पीरिया भील वो भी आदिवासी, फड़का कथौड़ी नांदड़ा आदिवासी में लगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई? हाँ देखो अब आ जाएगा सूट की साड़ी। सर सूट की साड़ी क्या होता है? सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? वो क्वेश्चन पूछेगा कि सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो हम उसमें कितने पॉइंट पढ़े? 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट तो पढ़े। उसमें कौन कौन से? जामासाई, ठीक है, जामासाई, सिंदूरी, पीरिया, फड़का, नांदड़ा, यही तो पढ़े थे हमने। ठीक है, तो इसमें अब आ जाएंगे सूट की साड़ी। अब कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की ना प्रसिद्ध? सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो साथ सूट और साथ सवाई माधोपुर। तो सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर की। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सूट की साड़ी प्रसिद्ध है तो सवाई माधोपुर, साथ सूट की साड़ी, साथ सवाई माधोपुर। ठीक है, अब आ जाएगा कोटिया डोरिया, कोटा डोरिया। तो कोटा डोरिया की साड़ी काते कोटा काते केथुन कोटा, भाई काते कोटा डोरिया और काते केथुन कोटा। तो कोटा डोरिया की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? केथुन कोटा की। कोटा डोरिया की जो साड़ी है उसे जीआई टैग प्राप्त है। कौन सा? अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है, तो जीआई टैग कौन सी को? कोटा डोरिया की साड़ी को। कोटा डोरिया की साड़ी को जीआई टैग प्राप्त है। कौन सा टैग? जीआई टैग। जीआई का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब भौगोलिक सांकेतिक। जियोग्राफिकल का मतलब क्या है? भौगोलिक। इंडिकेशन का मतलब सांकेतिक। ऐसा बताया जाता है कि मतलब हमारी वसुंधरा, जो हमारे राजस्थान की जो पूर्व चीफ मिनिस्टर थी, जो मुख्यमंत्री थी, वो विदेश में ऐसा होता है कोई मतलब सम्मेलन या कोई कुछ हुआ था, वहाँ पर साड़ी पहन के गई थी। कौन सी? कोटा डोरिया की साड़ी। तो ऐसा बताया सभी वहाँ पर कई देशों की महिलाएं थी, तो सबसे फेमस सबसे अच्छी साड़ी अगर किसी को लग रही थी तो कोटा डोरिया की साड़ी सबसे पसंद, मतलब कहते हैं कि वहाँ पर सबसे अच्छी साड़ी अगर किसी को दिखाई दे रही थी तो कोटा डोरिया की साड़ी, तब से उसको जीआई टैग प्राप्त है। ठीक है, और देखो सूट की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? सवाई माधोपुर। कोटा डोरी साड़ी केथुन कोटा, उसको क्या प्राप्त है? जीआई टैग। ठीक है, जो इंडिकेशन। ठीक है, मसूरिया साड़ी मैंने ये तो बता चुका है, पहले ही बता चुका हूँ मैं, लोक देवता में पढ़ा जाओ। एक मैंने पढ़ा था रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ था, पढ़ा नहीं पड़ा था? उसकी मतलब गुफा कहाँ पर? मसूरिया पहाड़ी पर। और एक मसूरिया साड़ी, आज राम, मसूरिया साड़ी। अब देखो मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा। कैथून कोटा। कोटा डोरिया की साड़ी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। और मसूरिया साड़ी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा और मांगरोल पारा, ये 2 जगह की प्रसिद्ध है। मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा मांगरोल बारा। कैथून कोटा मांगरोल बारा। ठीक है, तो मसूरिया साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा मांगरोल बारा। कैथून कोटा मांगरोल बारा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, हमने अब पढ़ेंगे टसर की साड़ी। टसर मतलब रेशम की साड़ी। रेशम की साड़ी को हम टसर की साड़ी भी बोलते हैं। तो टसर या रेशम की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा बांसवाड़ा उदयपुर। कोटा बांसवाड़ा उदयपुर। ठीक है, तो टसर की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? टसर की मतलब रेशम की साड़ी। टसर मतलब रेशम, तो टसर की साड़ी बोलूँ या रेशम की साड़ी बोलूँ, क्योंकि रेशम से बनी होती है जी। ठीक है, रेशम से बनी होती है कौन सी साड़ी? टसर की साड़ी। ठीक, इसलिए उसे रेशम की साड़ी कहते हैं और टसर की साड़ी भी कहते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा बांसवाड़ा उदयपुर। कोटा बांसवाड़ा उदयपुर। कोटा बांसवाड़ा उदयपुर। ठीक है, रेशम, जो क्वेश्चन आ चुका है कि रेशम हमें किस से प्राप्त होता है? तो अर्जुन के वृक्ष से। जो अर्जुन का वृक्ष होता है ना, उस अर्जुन के वृक्ष से ही हमको रेशम प्राप्त होता है। कौन सा प्राप्त होता है? रेशम। ठीक है, एक आता है जैनव। जैनव जैनव की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? दी गोद कोटा। दी गोद कोटा। दी गोद कोटा।
दी गोद कोटा। ठीक है, अब देखो याद कैसे करेंगे, जन्म जन्म। अब देखो किसी का जन्म होता है, किसी का जन्म होता है कि नहीं होता है, कसर होता है, जन्मते जैनब की साड़ी। तो हम उस बच्चे के लिए क्या ले जाते हैं, कोट। क्या ले जाते हैं, कोट। तो कोट मतलब जैसे साड़ी है, जैसे किसी का जन्म होता है, ठीक है, जन्म हो गया, तो जब उसके माता पिता जब कोई डट टोन वगैरह जब कुछ करते हैं तो हम उसके लिए क्या ले जाते हैं, कोट। तो कोट थे कोटा। क्यों, अब देखो बड़े बड़े कोट ले जाते रहे, क्योंकि गोद में ही खिलाते बच्चा है भाई, गच गोद में खिलाती है ना, तो दी गोद कोटा। तो जैनब की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, दी गोद कोटा। ठीक है, दी गोद कोटा, जैनब की साड़ी दी गोद कोटा। फूल पत्ती वाली साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जोबनेर जयपुर। जोबनेर जयपुर, ये तो याद हो जाएगा। फूल पत्ती की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोबनेर जयपुर। ठीक है, जोबनेर जयपुर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जोबनेर जयपुर। अब आती है स्प्रे पेंटिंग। स्प्रे पेंटिंग और चूवा चंदन। स्प्रे पेंटिंग की साड़ी और चूवा चंदन की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद। स्प्रे, अब मुझे एक बात बताइए, कोई व्यक्ति, अब देखो कोई राजा महाराजा ही होगा जो स्प्रे, जो चंदन, बस चंदन के वृक्ष की स्प्रे छिड़क के जाएगा। बस चंदन के वृक्ष की, जो चंदन एक वृक्ष होता है, और चंदन के वृक्ष से क्या बनाई जाती है, स्प्रे, जो कपड़ों पर छिड़की जाती है, साड़ियों पर छिड़की जाती है। बस साड़ियों पर छिड़की जाती है, नहीं जाती है, चंदन की स्प्रे। ठीक है, कोई राज महाराज ही होगा जो जाएगा, तो राजसमंद। तो चंदन मतलब चूबा चंदन की साड़ी और स्प्रे पेंटिंग की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद। नाथ द्वारा राजसमंद। और फूल पत्ती की साड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोबनेर जयपुर। जयपुर। और जैनब की साड़ी दी गोद कोटा। जैनब जन्म, जाते जन्म, बच्चे को जन्म होता है तो हम उस बच्चे के लिए क्या लेते हैं, कोट। कोट ले जाते हैं, क्या छोटे छोटे क्यों, वो गोद में तो रहती रहता है, बड़े से क्या करेंगे, दी गोद कोटा। फूल पत्ती जोबनेर जयपुर। स्प्रे पेंटिंग की साड़ी और चूबा चंदन की साड़ी नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब पढ़ेंगे हम साड़ियों के अन्य प्रकार। मतलब साड़ियों के अन्य प्रकार, जैसे चीर पटोरी। चीर पटोरी क्या है, एक साड़ी का ही प्रकार है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा साड़ी का प्रकार है, कौन सा नहीं है। तो चीर पटोरी चोल निचोल। चीर पटोरी चोल निचोल 400 अंशुक दू कोल। ठीक है, देखो याद करेंगे, चीर पटोरी चोल निकोल 400 अंशुक दू कोल। ठीक है, चीर पटोरी चोल निचोल 400 अंशुक दू कोल। और धोरी वाला और वसन। धोरी वाला और वसन याद थे कहीं होंगे। चीर पटोरी चोल निचोल 400 अंशुक दू कोल। ठीक है, धोरी वाला वसन, एक ही पोता याद हो गए, देख लो, ऐसे याद करा देते हम तो। ठीक है, साड़ियों के अन्य प्रकार कौन से हैं, चीर पटोरी चोल निचोल 400 अंशुक दू कोल। धोरी वाला वसन। चीर पटोरी चोल निचोल 400 अंशुक दू कोल। धोरी वाला वसन। तो चीर पटोरी चोल निचोल 400 अंशुक दू कोल। और इसको याद कर लेना, धोरी वाला वसन। धोरी वाला वसन साड़ियों के ही प्रकार हैं जी। तो चीर पटोरी चोल निचोल, ठीक है, चीर दे चोल निचोल, चोल भाई निचोल देने का साड़ी है, तो चीर पटोरी चोल निचोल 400 अंशुक दू कोल। धोरी वाला वसन। ठीक है, अब एक शब्द आता है सर, जो जरी बरी क्या होता है। जरी बरी कहते हैं विवाह के अवसर पर जो दुल्हन के द्वारा वेशभूषा पहनी जाती है। मतलब विवाह के अवसर पर जो दुल्हन की वेशभूषा होती है, उस दुल्हन की वेशभूषा को क्या कहते हैं, जरी बरी कहते हैं। ठीक है, जरी बरी, जरी और बरी। ठीक है, क्या कहते हैं, जरी बरी। विवाह के अवसर पर जो दुल्हन की वेशभूषा होती है उसको जरी बरी कहते हैं। ठीक है, जल रही है दुनिया जले जले के, मर रही है दुनिया जले जले के। ठीक है, गाना तो है। ठीक है, तो दुल्हन की वेशभूषा, दुल्हन की वेशभूषा को क्या कहते हैं, जरी और बरी। जरी बरी, जरी बरी, दुल्हन की वेशभूषा को जरी बरी कहते हैं। लेकिन दूल्हे की वेशभूषा को क्या कहते हैं, दूल्हे की वेशभूषा को कहते हैं एकताई।
एक ताई। माँ दूल्हे ओ दूल्हे तेरी ताई रह गई, मैं ससुर 5 ही के जा, ताई के 5 ही के जा। ठीक है, और इससे बरी है कि मत जावे। ठीक है, ठीक है, बरी मत जावे, तू अभी से बरी है जा रहा है, तो बरी मतलब जरी बरी, तो दुल्हन की है जो दरी बरी, तो और ताई के 5 ही के जा दूल्हे, ताई के 5 ही के जा, तो ताई ते एक ताई। ठीक है, मैं ससुर बरी है जा रहा है, तो जरी बरी, दुल्हन की वेशभूषा को जरी बरी कहते हैं, दूल्हे की एक ताई कहते हैं। ठीक है, अब ये था जिम्मी। जिम्मी या मामा चूनड़। सर जिम्मी या मामा चूनड़ क्या होता है? जिम्मी या जिम्मी, जिम्मी कहो या जिम्मी कहो, और मामा मतलब दुल्हन के लिए मामा द्वारा लाई गई ओढ़नी। जैसे मामा होता है, तो मामा अपनी मतलब जो दुल्हन होती है, जो मामा की जो भांजी होती है, उसका शादी होती है दुल्हन, मतलब दुल्हन के लिए मामा द्वारा लाई गई ओढ़नी। लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? जिम्मी या मामा चूनड़। भाई मामा द्वारा लाई गई चुनड़ी क्या कहलाती है? मामा चूनड़। ठीक है, तो जिम्मी और चूनड़ को हम ओढ़नी भी तो कहते हैं, क्या दिक्कत है? जिम्मी या मामा चूनड़। उस दुल्हन का नाम क्या था? जिम्मी। जिम्मी क्या नाम था? जिम्मी। और क्या लाया था? मामा चूनड़। तो जिम्मी के लिए क्या लाया था? चूनड़। ठीक है, तो दुल्हन के लिए मामा द्वारा लाई गई ओढ़नी क्या कहलाती है? जिम्मी या मामा चूनड़। ठीक है, पेशवाज या पोशवाल, गले से पैरों तक पहना गया वस्त्र। पेशवाज या पोशवाल। पेशवाज या पोशवाल। पोशवाल, पेशवाज या पोशवाल। जब कोई महिला जब गले से लेकर के पैरों तक, गले से लेकर के पैरों तक एक जैसा वस्त्र पहना जाता है, वो पेशवाज कहलाता है। पेशवाज या पोशवाल। ठीक है, तुमने देखा तो होगा, जब कोई लड़की, जब कोई महिला वगैरह होती है, तो गले से लेकर पैरों तक पहनती नहीं पहनती है, एक जैसा वस्त्र पहनती है। उसे बहुत सारी मैक्सी कहते हैं, लेकिन मैक्सी नहीं करेंगे हम, तो किताब की तरीके से पढ़ेंगे, तो उसको पेशवाज या पोशवाल कहते हैं। पोशवाल या पेशवाज। ठीक है, पेश ये बाय मिश्र, गले में पेशवाए, पेश गले में पेश सही ढंग से जब पैरों तक जाएगा वो। अरे गले में पेश उसको भाई काका, तो जभी तो पैरों तक जाएगा, गले में पेशेगा, तो पेशते पेशवाज या पोशवाल। ठीक है, पोश ये पेशवाए सही, पोशवाए पोश ये पेशवाए सही, पोश ना रहे भाई, गले में सही पोशवाए सही, पेश या पोश। ठीक है, तो पोषते पोशवाल, पेशते पेशवा। ठीक है, पेरड़। पेरड़ कहते हैं जो खत्री समुदाय की महिलाएं होती हैं, तो खत्री समुदाय की महिलाओं का जो वस्त्र होता है, खत्री समुदाय की महिलाओं के वस्त्रों को क्या कहते हैं? पेरड़। पेरड़, पेरड़, खत्री पेरड़। ठीक है, खत्री समुदाय की महिलाओं के वस्त्रों को क्या कहते हैं? पेरड़। पेरड़, पेरड़। कौन सी समुदाय? खत्री समुदाय। खत्री समुदाय, खत्री समुदाय, खत्री समुदाय के द्वारा पहने गए वस्त्र क्या पहनाते हैं? पेरड़। क्या पहनाते हैं? पेरड़। ठीक है, धानला, सर्दियों में पहना गया ऊनी वस्त्र, धानला कहलाता है। सर्दियों में पहना गया ऊनी वस्त्र धानला कहलाता है। धानला, 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 धानला। अब याद कैसे करेंगे सर? आप मुझे बात बताइए, पर ये तो अलग गया भाई, धान तो दूसरा गया। ठीक है, धानला, सर्दियों में पहना गया ऊनी वस्त्र क्या कहलाता है? धानला। ऊनी धान, ऊनी धान, ऊनी धान, ऊनी, ऊनी धान, धान मतलब ऊनी वस्त्र, सर्दियों में तो पहना जाता है ऊनी वस्त्र, उसको कहते हैं धानला कहते हैं। और क्या है? पेटीकोट। पेटीकोट तो हर कोई जानता है ना, जो साड़ी के नीचे कमर पर जो महिलाएं बांधती हैं उसको पेटीकोट कहते हैं। महिलाओं के द्वारा साड़ी के नीचे कमर पर बांधती हैं उसको पेटीकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटीकोट, पेटीकोट। और सर्दियों में पहना गया ऊनी वस्त्र धानला कहलाता है, धानला कहलाता है, धानला कहलाता है। और खत्री समुदाय की महिलाओं द्वारा पहना गया वस्त्र वेशभूषा क्या कहलाती है? पेरड़ कहलाती है। पेरड़, पेरड़, धानला, पेटीकोट। पेरड़, धानला, पेटीकोट। खत्री समुदाय के द्वारा पहना गया वस्त्र पेरड़। सर्दियों में पहना गया वस्त्र ऊनी वस्त्र धानला। महिलाओं द्वारा साड़ी के नीचे पहना गया वस्त्र बांधा गया कमर पर पेटीकोट। ठीक है, अब देखो बुर्का। बुर्का जानते हैं? बुर्का हिजाब और तिल का, इसको तो हर कोई जानता है। बुर्का, हिजाब और तिल, तू का तिल और गाल पे तेरे तिल का तिल। तो तिल, बुर्का, हिजाब और तिल का मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने गए वस्त्र क्या कहलाते हैं?
बुर्का, हिजाब, तिलका। बुर्का, हिजाब, तिलका। तिल तिल तू का दिल और गाल पे तेरे तिल का तिल। मैं किससे कह रहा हूँ? मैं मुस्लिम महिलाओं से कह रहा हूँ मैं कि तिल का तिल और गाल पे तेरे तिल का तिल। मैं किससे कह रहा हूँ? मुस्लिम महिलाओं से कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं से क्या कह रहा हूँ? और गाल पे तेरे तिल का तिल। तिल का तो बुर्का, हिजाब और तिल का। बुर्का, हिजाब और तिल का क्या है? ये मुस्लिम महिलाओं के द्वारा पहने गए जो वस्त्र होते हैं। एक आता है लूंगड़ा। लूंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटौदा। और पाटौदा कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। लूंगड़ा, लूंगड़ा। ठीक है, हमने एक वो भी तो पढ़ा था यार, क्या है ये? ओ सही है, सही है। लूंगड़ा। देखो लूंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटौदा। और पाटौदा कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। तो क्वेश्चन आ जाए कि सर लूंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटौदा का। और पाटौदा कहाँ पर पड़ता है? लक्ष्मणगढ़ सीकर। ठीक है, लूंगड़ा। लूंगड़ा पहन करके अगर कोई लड़की चली जाए तो भाई साहब फिर उसको मतलब बस याद करने के लिए बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, पर छोड़ो यार, कोई गलत समझ लेगा। लूंगड़ा, लूंगड़ा। ठीक है, लूंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पाटौदा। मतलब बता नहीं सकता हूँ लेकिन मुझे तो याद है। मैं ट्रिक से याद करना हूँ तो मुझे खुद को याद करना है तो खुद को याद है लूंगड़ा। ठीक है, लूंगड़ा। और लूंगड़ा पहन के अगर कोई चले जाए ना तो भाई साहब लक्ष्मण जैसे उसको पटा सकते हैं। लक्ष्मण जैसे पटा सकते हैं उसको, पटाते पाटौदा। लूंगड़ा पहन के अगर कोई चले तो जाए उसको लक्ष्मण जैसे पटा सकते हैं। तो लूंगड़ा कहाँ का है? पाटौदा गांव, लक्ष्मणगढ़ सीकर। चूनड़। चूनड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? आहड़, उदयपुर। चूनड़, चूनड़। एक चुनड़ी भी था। चुनड़ी कहाँ की है? जयपुर की। मैंने पता नहीं बताया? जयपुर, जोधपुर की, सॉरी जोधपुर की चूनड़। ठीक है भाई, चूनड़ जोधपुर की जे है ना, मैं बता देता हूँ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे चूनड़ी, चूनड़ी वावड़नी, जो छोटी छोटी बिंदी वाला प्रिंट हो, पारदर्शी होती है, भारत वर्ष में उड़ाई जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर व जयपुर की, लेकिन मुख्य रूप से जोधपुर की। ठीक है, और ये है चूनड़। चूनड़ कहाँ की प्रसिद्ध है? आहड़, उदयपुर। आहड़, उदयपुर। ठीक है, और नग बांधना किसे कहते हैं सर? नग बांधना कहते हैं जो कपड़े पर डिजाइन बनाकर बारीकी धागे से, जो बारीक धागे से छोटी छोटी गांठ बांधना क्या कहते हैं? नग बांधना कहते हैं। जैसे कपड़ा है, जैसे माना कि ये कोई कपड़ा हो गया ना, कपड़े पर डिजाइन बनाकर और उस पर कोई डिजाइन बनाई, पर उसको फिर क्या करते हैं? बारीक धागे से छोटी छोटी गांठ देते हैं। भाई अब तुम बताओ, कोई साड़ी हुई और साड़ी पर हमने क्या बना दी? कोई डिजाइन बना दी। तो डिजाइन को रोकने के लिए हम क्या करने पड़ते हैं? बारीक मतलब छोटे छोटे बारीक जैसे क्या होते हैं? धागे होते हैं, पर उस धागे से क्या करते हैं? डिजाइन को बांधने का काम करते हैं। ठीक है, तो गांठ बांधना मतलब गांठ तो देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? नग बांधना कहते हैं, नग बांधना। ठीक है, कपड़े पर डिजाइन बनाकर बारीक धागे से छोटी छोटी गांठ बांधना क्या कहलाता है? नग बांधना कहते हैं। चूनड़, पुष्पदार। ठीक है, अब आएगा तुम्हारा सामान्य पुरुष व आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे हम। तो सामान्य पुरुष व आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? पहले मुझे ये बताइए, बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया? बताइए। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सामान्य पुरुष व आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा। ठीक है, पढ़ो, लिखो, माता पिताओं का रोशन नाम करो। ठीक है, नाम रोशन करो, माता पिताओं का नाम रोशन करो, पढ़ो लिखो, बनो महान। ठीक है, ठीक है, बाय।